पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा मैंने मल्टीपल टेस्ट दिए थे और साथ में ITX 1 भी दिया था, और सिर्फ उन्हें दिया नहीं था, साथ में टेस्ट एनालिसिस भी किया था। क्योंकि यार टेस्ट देना जितना इंपॉर्टेंट है उतना इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना भी है। क्योंकि टेस्ट देने से हमें हमारी गलतियां तो पता चली, पर अगर हमने उन गलतियों पे वर्क नहीं किया तो फिर टेस्ट देने का फायदा ही क्या हुआ। आज के ब्लॉग में मैं बताने वाला हूँ कि मैं टेस्ट एनालिसिस कैसे करता हूँ, साथ में मेरा पेपर अटेम्प्टिंग अप्रोच क्या रहता है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। मैंने टू डू स्टडी कर लिया है। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टारगेट से। पहली बात कि मेरा टेस्ट में सीक्वेंस क्या रहता है, लाइक पहले कौन सा सब्जेक्ट, फिर कौन सा। तो मैं प्रेफर करता हूँ पहले फिजिक्स करना, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, सीधा सीक्वेंस में जाता हूँ मैं। ये तरीका मैंने इसलिए अपनाना शुरू किया ना, क्योंकि मैंने देखा जब लास्ट में हम फिजिक्स का पेपर करते हैं तो ऑलरेडी एक तो माइंड एग्जॉस्टेड होता है, क्योंकि पेपर का हम एक बड़ा पार्ट खत्म करके लास्टली फिजिक्स पे आ रहे हैं, और दूसरा जब कम समय बचता है फिजिक्स के लिए तो माइंड पे एक प्रेशर तो रहता ही है, साथ में हम जल्दी में कैलकुलेशन करते हैं तो चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं उनमें सिली मिस्टेक होने के। तो फाइनली अभी जाके हमारा ये पूरा लेक्चर खत्म हुआ है, और इसको पूरा खत्म करने में जो टाइम लगा है वो 12:36 PM हो गया है। तो हमारा वेव का लेक्चर 1 तो खत्म हो गया। अगला आज का जो एक बड़ा टारगेट है, प्लांट किंगडम को पूरा रिवीजन करना है। ये टाइम तो लेगा बहुत ज्यादा, तो अभी इसको जितना टाइम लगा देते हैं ताकि ये पूरा हो जाएगा तो दिन के आगे के टारगेट्स थोड़े लाइट हो जाएंगे। तो प्लांट किंगडम को रिवीजन करना शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज, ये सर्कल में आर क्या है तो मेरे को जब भी किसी चैप्टर को रिवीजन करना होता है मैं उसको ऐसा सिंबल दे देता हूँ। बार बार रिवाइज कौन लिखने जाता है। अभी रिवाइज लिखने की जगह ये सिंबल 2-3 बार यूज करो, चौथी बार से आपको रिवाइज लिखने का मन ही नहीं करेगा। खैर, तो भी प्लांट किंगडम स्टार्ट करते हैं। और यार, जिन लोगों के बोर्ड्स हैं और नीट का एग्जाम भी बहुत पास में है, अभी 12th में है और समझ नहीं आ रहा है कैसे सबको बैलेंस करें, तो आप बोर्ड्स को लेके इतना प्रेशर फील मत करो। आई नो बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत कम टाइम बचा है, पर अब से भी जो टाइम बचा है अगर आप इसको ढंग से यूज करते हो तो बोर्ड्स में भी बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। आप अभी कोशिश करो जितना ज्यादा हो पाए उतना ज्यादा सिंपल पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है कौन सा बेस्ट है या कहाँ से सिंपल पेपर लगाएं, तो PW ने भी अपने सिंपल पेपर को रिलीज कर दिया है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट के आपको सिंपल पेपर मिल जाएंगे। इसके अंदर 15 लेवल वाइज सिंपल पेपर है एज पर CBT। लेवल मींस इजी, मीडियम एंड हार्ड, तीनों टाइप के सिंपल पेपर आपको इसके अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड मिल जाएंगे विथ मार्किंग स्कीम। ऑल्सो CBSE ने जो 2 सिंपल पेपर अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे दिए हैं उनके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। इसके अंदर हर एक चैप्टर के माइंड मैप्स एंड चीट शीट्स भी हैं। एडिशनली हर एक चैप्टर के साथ QR कोड भी दिया हुआ है जहां से आप उस चैप्टर की 1 शॉट वीडियो देख सकते हो। ऑल्सो इसके अंदर टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर शीट तो है ही, साथ में अच्छे से कॉम्परेटिव एनालिसिस भी दिया हुआ है CBSE सिंपल पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर के बीच में। बोर्ड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट स्किल पे कैसे वर्क करना है, किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हुए आपको किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, वो सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपको इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यू कैन चेक इट देयर। या आप इसे PW स्टोर से भी परचेज कर सकते हो एंड यू कैन यूज द कोड UNP150 से एडिशनल कुछ और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ही मैंने इसको टेरिडो तक किया है, आगे मुझे जिम्नो से कंटिन्यू करना है। और अभी टाइम जो आप देखो तो टाइम 3:54 PM हो गया है। लंच को काफी ज्यादा लेट हो रहा था इसलिए मैंने अभी एक ब्रेक लिया। लंच से वापस आने के बाद हमें और बस 2 करना रहेगा, जिम्नो एंड एनजीओ, तो उनको देख लेंगे, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यार काफी लंबा चैप्टर है, काफी ज्यादा टाइम लगा इसको करने में, पर हाँ बहुत ज्यादा टाइम हो ही गया था मेरे को इसको रिविजन किया, तो ठीक है। अभी फिलहाल चलते हैं लंच करने। तो लंच से वापस आने के बाद मैं दोबारा NCERT का दर्शन करता हूँ, बहुत प्यार से उसे खोलता हूँ और वापस जहाँ से मुझे कंटिन्यू करना था यानी जिम्नो से, तो वहाँ से आए फिर से कंटिन्यू कर देता हूँ। ऑल्सो यार मैंने देखा है मॉक टेस्ट के अंदर काफी लोग बायोलॉजी से पेपर को स्टार्ट करने का सोचते हैं, तो वो तरीका भी अच्छा है। सी मैं नहीं बोलूंगा आप मेरा वाला ही तरीका यूज करो, फिजिक्स से पेपर को स्टार्ट करो करना। रेदर आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखो आप कैसे पेपर करते हो तो ज्यादा बेटर जाता है। काफी लोग बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं तो उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, और काफी लोग सोचते हैं पहले टफ पार्ट को कर लेते हैं बाद में इजी वाले को देखेंगे। तो मैंने पूरा प्लांट किंगडम कर लिया, इसका समरी भी पूरा देख लिया यहाँ तक, और इसको पूरा आज खत्म करने में हमारा जो टाइम लगा है 5-7 PM हो गया है। आज दिन का बहुत ज़्यादा टाइम बस प्लांट किंगडम को पूरा करने में लग गया, बट अच्छी बात यह है कि हमने इसको अच्छे से पूरा खत्म कर दिया। हमारे प्लांट किंगडम का रिवीजन तो अच्छे से हो गया, कल मैं इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह कर लूंगा तो ये चैप्टर अच्छे से रेडी हो जाएगा। और यार काफी दिन से मैं सोच रहा था केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, हो नहीं पा रहा था, तो आज हम इसको देख लेते हैं। ये हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है, देखते हैं कितना प्रैक्टिस हम कर पाते हैं। शुरू करते हैं करना। और अभी यार मेन मुद्दे पे आते हैं, हाउ डू आई डू टेस्ट एनालिसिस। तो यार टेस्ट एनालिसिस के अंदर हमें बस इनकरेक्ट क्वेश्चन को नहीं देखना होता है, जो हमारे क्वेश्चन सही हुए उनको भी देखना चाहिए। सबसे पहले तो जो क्वेश्चन गलत हुए, का उनमें कोई डाउट था, कोई सिली मिस्टेक हुआ, हमने क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ा, ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ा, या कैलकुलेशन के टाइम पे कोई सिली मिस्टेक हुई, या उनके कॉन्सेप्ट में बिल्कुल भी नहीं आते थे। इन सारी चीजों को देखना चाहिए। और जो क्वेश्चन सही हुए, आई एम श्योर ऐसा नहीं हुआ कि 100% क्वेश्चन सारे हमें आते ही थे। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते ही यार जिनके अंदर हम कंफ्यूज हुए थे पर उनको हम सही कर गए, या फिर ऑप्शन एलिमिनेशन से हमने उसको सही कर लिया। तो ऐसे सारे कंफ्यूजन को अपने नोट्स NCERT से एक बार अच्छे से जरूर देखना चाहिए, ताकि अगली बार सेम टॉपिक से क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत ना हो। ऑल्सो मैं साथ में मिस्टेक कॉपी भी बनाता हूँ। तो मैंने केमिकल बॉन्डिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया है, तो ये वाला टास्क तो हमारा डन हो गया। मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं कर पाया, लास्ट का थोड़ा सा पोर्शन बच गया, पर कोई ना, उसको नेक्स्ट टाइम हम देख लेंगे। फिलहाल फिजिक्स का हमें जो सेकंड लेक्चर लगाना है उसको देख लेते हैं।
ना मिस्टेक कॉपी के अंदर मैं मेनली दो चीजें लिखता हूँ। पहला, कुछ नया चीज मैंने टेस्ट से सीखा, कोई अच्छा क्वेश्चन जो मुझे टेस्ट के अंदर मिला, या कोई चीज जो लगता है यार बार बार कंफ्यूजन होती है, या कोई चीज जिसे हम बार बार भूल जाते हैं, तो उसे टेस्ट देने से पहले अगर हम रिवीजन करके गए तो टेस्ट के अंदर उससे क्वेश्चन आया तो हो जाएगा अपना। मिस्टेक कॉपी का यूज ही यही है कि टेस्ट देने से पहले आप उसको एक बार रिवीजन कर लो। ऑल्सो मिस्टेक कॉपी के सेकंड पार्ट में मैं मेरे सारे सिली मिस्टेक्स लिखता हूँ, और पहले जितने भी सिली मिस्टेक मैंने बताए वो खुद के मेरे सिली मिस्टेक है। जैसे क्वेश्चन ढंग से ना पढ़ना, ऑप्शन ढंग से ना पढ़ना, या क्वेश्चन भी ढंग से पढ़ा, आंसर भी सही लाया बट ऑप्शन गलत से 2 के जगह 3 पे टिक कर दिया, तो जो हमारे 4 मार्क्स बनने वाले थे वो तो गए ही, साथ में फोकट में हमें निगेटिव ही मिल गया। तो ये सारे ऐसे जितने भी सिली मिस्टेक होते हैं ये सारे ही मैं उसी एक कॉपी के लास्ट पेजेस में लिख लेता हूँ। और इनको टेस्ट देने से पहले आप एक बार रिवाइज करके टेस्ट दो तो सच में सिली मिस्टेक्स बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता होता है 3 चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी जाके फाइनली हमारा ये वाला लेक्चर पूरा खत्म हो गया, और इसको पूरा करने में बहुत ज्यादा टाइम लगा यार। अब अभी टाइम देखो 10:53 PM हो गया है और अब तक मैंने डिनर नहीं किया। मैंने सोचा था लेक्चर कंप्लीट कर लेते हैं फिर ही जाते हैं, पर देखते देखते अप्रॉक्स रात के 11 बजने को हो गए। तो अभी चलते हैं हम डिनर करने और फिर आके आगे चीजों को देखेंगे। डिनर से आने के बाद चूंकि हम वेब का लेक्चर नंबर 2 करके गए थे, इसी वजह से लेट भी हुआ था, तो ये तो हमारा हो गया है। अभी एंडोक्राइन का हमें एनसीईआरटी का रीडिंग करना है, तो इसको खत्म करते हैं। पूरा एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे इसका, तो देखते हैं इसको। ऑल्दो मैंने ये चैप्टर पढ़ा हुआ है बट एनसीईआरटी की अब जितनी बार रिवीजन करो उतनी बार कम है। तो अभी स्टार्ट करते हैं इसे। ऑल्सो मॉक देते हुए टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ, पहली चीज तो हमें इतना टारगेट तो लेके चलना ही चाहिए कि लास्टली हम पेपर को सॉल्व करने के बाद इतना टाइम सेव कर पाए कि दोबारा एक बार पेपर को रिव्यू कर पाए। आपने देखा होगा पिछले मॉक के अंदर मैंने 44 मिनट सेव कर लिए थे। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी या बॉटनी 20 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए, मैक्स टू मैक्स 25 मिनट, और इजिली हो भी जाता है क्योंकि बायो के अंदर बस पढ़ना और टिक करना है, और अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस है पहले से अच्छी तो आराम से हो जाता है। और स्पीड इंक्रीज करने के लिए हम सबको पता है जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कोई भी सब्जेक्ट हो उतनी ज्यादा हमारी स्पीड भी बढ़ेगी, एक्यूरेसी भी। एंडोक्राइन की पूरी एनसीईआरटी रीडिंग खत्म करते करते रात के अप्रॉक्स 1:26 AM हो जाते हैं। टाइम तो लगा इसको करने में, बट अच्छी चीज ये है कि हमने एनसीईआरटी पूरी अच्छे से रीड कर ली। तो अभी हमने एंडोक्राइन की एनसीईआरटी रीडिंग तो कंप्लीट कर ली, तो ये वाला टास्क तो हमारा डन हो गया है। अभी रहता है लास्ट एक टारगेट क्वेश्चन प्रैक्टिस में वर्क फॉर एनर्जी का करना है। मैंने इस टास्क को मॉर्निंग में लिखते हुए सोचा था कि मैं सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा वर्क फॉर एनर्जी का, पर अभी टाइम को देख के कह नहीं सकते कितना हो पाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं पूरा कर ले। आई डोंट नो टाइम कितना हो जाएगा। अभी चूंकि 1:30 के आसपास हो गया है तो 2-3 भी बज जाएंगे रात के। खैर करते हैं इसे फिर भी। नाउ दूसरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जिसको मॉक टेस्ट देते वक्त टाइम मैनेजमेंट के लिए ध्यान रखनी चाहिए, एंड इनफैक्ट मैं इसे हर टेस्ट में खुद यूज करता हूँ। जो भी क्वेश्चन लग रहा है टाइम टेकिंग है ज्यादा या कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी होगा इसके अंदर, उसको आप स्किप करो और अगले पे बढ़ो। सेकंड राउंड में आएंगे तो हम इनको देख लेंगे। ऐसा ना हो लेंदी क्वेश्चंस में या एक क्वेश्चन में अटक गए हैं, बार बार नहीं इसको सॉल्व करके ही रहेंगे, उस चक्कर में हमारे आए क्वेश्चन छूट जाए और लास्ट में टाइम कम पड़ जाए। पहले राउंड में जितने इजीली क्वेश्चन बन जाने वाले हैं उनको कर लिया, ताकि हमारे एटलीस्ट इतने मार्क्स तो सिक्योर हो गए। फिर दूसरी बार में हम उन क्वेश्चन पे आए जिनको हमने सेकंड राउंड के लिए छोड़ा था। और अगर अभी भी कोई लग रहा है यार बहुत कंफ्यूजिंग है तो उसको आप लिव कर सकते हो, और लास्ट में अगर टाइम बच पाया तो उसको अटेम्प्ट करेंगे या फिर स्किप कर देंगे। एटलीस्ट उसके चक्कर में हमारे बाकी क्वेश्चन तो इफेक्ट नहीं हुए जो आराम से हो सकते थे। अभी सारे क्वेश्चन तो नहीं हो पाते हैं वर्क फॉर एनर्जी के। मैं 3:30 के अराउंड सोने चला जाता हूँ, बहुत ही नींद आ रही होती है। मैं ब्लॉग को ही पेंट कर रहा हूँ। अगर आपने ब्लॉग को इधर तक देखा है तो कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर टाइप करना, और मेरे तरफ से भी सबको बेस्ट विशेस। नेक्स्ट ईयर मचाना है अपने को।